क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह मीडिया द्वारा त्रिएक ईश्वर के साथ जुड़े हुए स्तुति और आराधना करने के लिए इस कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु के साथ यह विश्वास के साथ हम आएंगे, प्रभु मेरा राजा है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा मालिक है, वो मेरा सब कुछ है। इसलिए बड़े विश्वास के साथ, भरोसा के साथ प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में वो कितना भला कार्य किया है, वो कितना भला है, कितना अच्छा है। इसलिए हम प्रार्थना करने के समय प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हैं और उसका अधीनता में हम रहते हैं और उसका आधिपत्य को हम मानते हैं। ऐसे जो जीवन बिताते हैं उसके जीवन में सारे समस्याओं के ऊपर प्रभु अधिकार लेता है। ऐसे उसका जीवन आनंदमय और उसके जीवन में सदा शांति बना रहते हैं। इसलिए प्रभु के पास आकर हम यह विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु ऐसे हमारे जीवन में शांति देता है वो जो विश्वास करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 115 में ये वचन हम पढ़ते हैं, उसका घर भरा पूरा होगा, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है, वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, उसका मन सुदृढ़ है, वह ईश्वर का भरोसा करता है। प्रिय मित्रों, वह नहीं डरते हैं, डर और घबराहट वह हम नहीं चलते हैं, क्योंकि प्रभु के अधीनता में प्रभु का अधिकार हम स्वीकार करते हुए हम जीवन बिताते हैं। प्रभु का पूरा अधिकार में सारे घबराहट चले जाते हैं। ऐसे प्रभु हमारे पास आकर हमारे साथ रहकर सदा हमें सुरक्षित करते हैं। इसलिए प्रभु के छत्र छाया में हमें सुरक्षित रखते हैं। एक साथ इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम एक साथ आएंगे, परिपूर्ण समर्पण हम करेंगे, संपूर्ण हृदय से प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए शिथिल हृदय, शिथिल मन को अभी प्रभु के पास आकर समर्पण करेंगे। वो प्रभु मन में शांति देता है और दुर्बल शरीर को प्रभु शक्ति प्रदान करते हैं। टूटे परिवार में प्रभु अधिकार लेता है, वह शांति देता है और उजाड़ देश में प्रभु आशीष बरसाते हैं। उसके छत्र छाया में हो हमें सुरक्षित रखते हैं। हम इसलिए विश्वास करना, यह विश्वास सदा हमारे जीवन में हम स्वीकार करना चाहिए। रोमियों का पत्र 16:20 में, शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। इसलिए शैतान के ऊपर हमारे ईश्वर का अधिकार है और हमें प्रभु ऐसे अधिकार में चलने के लिए हमें बुलाते हैं। वो शांति देता है, इसलिए वो शांति का राजा है। इसलिए सदा हम स्वीकार करना। एफिसियों का पत्र अध्याय 2:14, क्योंकि वह हमारे शांति है, क्योंकि वह हमारे शांति है, यह सदा सर्वदा हम स्वीकार करना चाहिए। यह निरंतर दावा करना, जोर से दावा करना है, मेरा शांति का वो स्रोत है, मेरा राजा, मेरा ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर के साथ। इसलिए हम पूरा समर्पण करना। ऐसे जो अपने जीवन में दुर्बलता आए और समस्या आए, कमी कमजोरियों, वहाँ ईश्वर का प्यार, ईश्वर का प्रेम पर्याप्त है, ईश्वर की कृपा पर्याप्त है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करना है, हमारे निराश और निरर्थक शब्द को बंद करना चाहिए, शक बंद करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए।
प्रभु ने सदा हमें बुला रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम यह पढ़ते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु सदा सर्वदा के लिए हमें बुला रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए यह हम समझना है, ये समझकर प्रभु के पास आकर अपने को समर्पण करना। कई लोग यह विश्वास में नहीं रहते हैं, बुनबुनाते हैं, प्रभु के विरुद्ध बुनबुनाते हैं, शिकायत करते हैं। ईसाया नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 14 हम यह पढ़ते हैं, सियोन यह कह रही थी, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे भुला दिया है। क्या स्त्री अपनी दूध मुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्रभु ने 2 उदाहरण देता है, दूध मुहा बच्चा, गोद के पुत्र। हम जानते हैं कितना अगाध है प्रभु का प्यार, ये समझ जाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए कितना दुख सहते हैं। रात में भी वो नींद छोड़ते हुए दूध पिलाते हैं, सहन लेते हैं। अपने बच्चों के लिए माँ बाप ऐसे अपने को समर्पण करते हैं, अपने समय समर्पण करते हैं, सब कुछ समर्पण करते हैं। बच्चों को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने के लिए कितना सहन लेता है। प्रभु ने कहा है, मैं ऐसे अपने को समर्पण किया है आपके लिए, ऐसे मैं आपको प्यार करता हूँ। और प्रभु और आगे लिखा है, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है, तुम्हारी 4 दीवारी निरंतर मेरी आंखों के सामने है। फिर ये बात और आघात कितना अगाध है ये समझना है तो हमारी बुद्धि से यह परे है, हमारे भावना और कल्पना से, हमारे प्रार्थना से यह परे है। क्योंकि कैसे हमको ये समझ सकते हैं? हमारे सारे नाम, सबके नाम प्रभु अपने हाथ में लिखा है, अंकित किया है, कैसे हम विश्वास करेंगे? मैंने सोचा ये असंभव है, यह झूठ है। एक लड़की ने ऐसे गवाही दिया, मैंने दर्शन पाया, यीशु को दर्शन में मैंने देखा है। एक दर्शन में यीशु को देखते हुए फिर उसने कहा, मेरे नाम यीशु के हथेली पर मैंने देखा है। मेरा नाम, मेरा अपना नाम यीशु अपने हथेली पर वो संभाल कर रखा है, अंकित किया है। मैं समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में और इसके अर्थ एक गहराई में उतरना है, अर्थ समझने के लिए समझ में आया है। और दूसरा बात, 4 दीवारी मेरे आंखों के सामने है। हम समझते हैं हमारे आगे कितने बंधन है, रुकावट है, समस्या है। 4 दीवारी है, बंधन है, दरवाजा द्वार बंद करके रखा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इतना समस्या है। प्रभु ये दोनों बातों में मेरा नाम, प्रभु बोला है, मेरा अपना नाम प्रभु के हाथ में है, और मेरा समस्या और मेरे आगे बंधन, मेरे ये 4 दीवारी प्रभु के आंखों के सामने है। यह नया नियम में स्पष्ट है। प्रभु ऐसे हमें यह प्यार करते हैं, असीम प्यार वो करते हैं, वो नया नियम में स्पष्ट है। कैसे प्रभु ने अपना हाथ में हथेली पर हमारे नाम लिखा है, समझ में आया है। सैनिकों ने हमारे प्रभु यीशु को दोनों हाथ वो क्रूस में बंधाया है, कीलों से बंधाया है। वो
कीलों से प्रभु का हाथ छेदित हुआ है, ऐसे घायल हो गया है। ये गांव में मेरा अपना नाम है, क्योंकि ये गांव क्या के लिए है? ये गांव से खून बहाया है, क्या के लिए है? ये गांव में मेरा नाम है। कैसे हम समझ पाएंगे? क्योंकि वो अपराध कुछ भी नहीं किया था, हम अपराध किया है। मेरे अपराधों के कारण वह कुचल दिया गया है, मेरे पापों के कारण वह छेदित किया गया है। इसलिए हमारे पापों के कारण उसके शरीर में घाव है, ये साइन है। इसलिए मुगर लगाया है, उसके शरीर में पूरा मुगर लगाया है। ये घाव हमारे लिए, हमारे प्यार, हमारे जीवन में प्यार वो समझ आया है। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 13 लेकर इसका विवरण देता है। आप लोग पहले दूर दे, किंतु ईसा मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं। अभी हम रक्त प्रभु के गांव से रक्त बहाया है, रक्त द्वारा निकट आ गया है। इतना ही नहीं, 14 हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारी शांति है, उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में शत्रुता की जो दीवार दी उसे उन्होंने गिरा दिया है। यह शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है, और वह हम दीवार नहीं है। प्रभु ने ऐसे किया, कैसे किया है? फिर हम आगे पढ़ते हैं, और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को उसने रद्द कर दिया है। हमारे सारे समस्याओं को प्रभु ने यह निवारण किया है, उत्तर मिला है। अभी शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है और प्यार का स्रोत स्थापना किया है, शांति का स्थापना उसने किया है। इसलिए कितने लोग दुख के, संकट के, बड़े विपत्ति के समय निराश में रहते हैं, प्रभु के वचन हमें याद दिलाते हैं। प्रकाशन का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 8 में और स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तुम्हारी शक्ति सीमित है, फिर भी तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया और मेरा नाम अस्वीकार नहीं किया है। कैसे प्रभु ने यह द्वार खोला है? सिर में कांटों का मुकुट धारण किया और सिर से पैर तक शरीर पूरा घोड़ों से मार खाकर क्रूर सैनिकों द्वारा घोर अत्याचार सहते हुए कितना सहन अपने शरीर में, कितना घायल चंगाई था, घायल हो गया। ये गांव अंकित किया है, हमारे नाम अंकित किया है। गांव में हम है, इसलिए हमारे लिए ये सहन लिया है। इसलिए हम एक साथ आएंगे प्रभु के पास, यह प्यार अनुभव करने के लिए विश्वास के साथ आएंगे। आज हमारे जीवन में प्रभु आशीष भरने के लिए, आशीष बरसाने के लिए विश्वास के साथ आएंगे। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। इसलिए एक साथ आइए और इस वक्त आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को स्वागत करेंगे। फिर प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे दुख संकट में आइए, आशीष बरसा दे, मेरे जीवन में बंधन खोल दीजिए। आग्रह के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हम हृदय खोलकर बड़े विश्वास के साथ संपूर्ण हृदय से प्रभु को हम स्वागत करेंगे। प्रभु मेरे हृदय में आइए, मन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे समस्याओं में आइए। प्रभु हमारे सदा साथ है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्रदान करने के लिए तैयार है। कितने बड़ा अधर्म और पाप हमारे जीवन में, प्रभु पाप क्षमा देने के लिए दया और अनुकंपा से वह परिपूर्ण है। सदा हमको क्षमा देने के लिए, दया प्रकट करने के लिए तैयार है। कितने बड़ा रोग बीमारी होगा,
कितने बड़ा समस्या होगा, प्रभु का हाथ समर्थ है और हमें बचाने के लिए, हमको स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रभु तैयार है। प्रभु ने वादा दिया है, हमारे नाम प्रभु के हाथ में अंकित किया है और प्रभु के हर एक गांव, वो गांव में वो मुहर लगाया है, प्यार का प्रमाण दिया है। और जो जो समस्या हमारे आगे है, जो जो दुर्घटनाएं अचानक हमारे जीवन में आया है और कैसे हमारे जीवन में रास्ता बंद हो गया है, आगे बढ़ने के लिए समस्याएं प्रभु हटा दिया है। चार दीवारी उसने गिरा दिया है और उसने द्वार खोला है। वो तुम्हारे आचरण से परिचित हूं उसने कहा है, तुम्हारे शक्ति सीमित है उसने कहा है, लेकिन प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य अपार है। इसलिए हम विश्वास के साथ फिर समर्पण करेंगे, प्रभु से आश्वासन हम प्राप्त करेंगे। सबको जय जय यीशु, आमीन। मेरे प्रभु मेरे यीशु, हर दिन हर पल